जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिनमें फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि इफ एंगल आई इक्वल टू 40 डिग्री देन एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री, इफ एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री देन एंगल आर इक्वल टू ऑल्सो भी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो कंडीशन क्या होगी जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। तो इस कंडीशन पे हम बात करने वाले हैं। ये कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा ये इमेज। इस इमेज में जो लेफ्ट वाली इमेज है वहां पर एंगल आई इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल आर इक्वल टू भी 20 डिग्री है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। जो सेकेंड इमेज है या इमेज का जो राइट वाला पार्ट है उसे अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें नॉर्मल के अलोंग ही कोई रे इंसिडेंट हो रही है और नॉर्मल के अलोंग ही रिटर्न हो रही है। तो नॉर्मल के अगर पैरेलल है कोई रे या नॉर्मल के अलोंग आ रही है, दैट मींस एंगल आई क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ही एंगल तो हमें पता करना है। और वही इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल अगर एक दूसरे के ऊपर है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एंगल आई इक्वल टू 0 होगा, और एंगल आई इक्वल टू 0 होगा देन एंगल आर इक्वल टू भी 0 होगा। और इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि कोई भी रे अगर किसी मिरर पे परपेंडिकुलर आके टकराती है तो वो सेम डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़िया। क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इक्वल टू 0 देन एंगल आर इक्वल टू 0, दैट मींस कोई भी रे अगर परपेंडिकुलर आके टकराई तो सेम रास्ते से वापस हो जाती है। ये पहली बात। दूसरी बात, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। यानी कि प्लेन मिरर में हमने देखा तो है कि इमेज बनती है, हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर के अपनी फोटो भी देखते हैं, इवन एक कंघी वगैरह भी करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये समझना है कि इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर होता कैसे है। होता तो है, ये तो हमें खुद भी पता है, हमने बच्चे जब छोटे बच्चे थे तब से देखते आ रहे हैं। बट आज इतने बड़े होने के बाद हम ये सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर आप प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर में क्या हो रहा है? यहां पर इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के एग्जैक्टली फ्रंट में रखी हुई है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? कैंडल। और उसको लाइट कर दिया गया, जला दिया गया है। और जलती हुई एक कैंडल खड़ी रखी है किसके सामने? प्लेन मिरर के सामने। तो आप ये जानते हो कि जब प्लेन मिरर के सामने जलती हुई कैंडल रखी है तो क्या होगा? इस कैंडल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक और कैंडल की इमेज फॉर्म हो जाएगी। कहां से? प्लेन मिरर से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और आप ये भी जानते हो कि प्लेन मिरर के सामने जो इमेज होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की इक्वल साइज की होती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। क्लियर है? लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? पहली बात तो एक ये जान लीजिए कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर रेज मिलती हैं या आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर रेज एक दूसरे को कट करती हैं, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता है। ठीक है? क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर इमेज आपस में एक दूसरे को, सॉरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर रेज आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, एग्जैक्टली वहीं पर क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं कि कैंडल से निकलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जा रही है। अगर हम रे की बात करें, जो रे आ रही है ओ से होके सी की ओर आ रही है, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर आ रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 होगा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि किसी भी मिरर पे अगर कोई रे परपेंडिकुलर आके टकराती है तो वो सेम रास्ते पर वापस रिटर्न हो जाती है। एक रे आ रही है जो सी पॉइंट पर परपेंडिकुलर टकरा रही है, आने के बाद सी पर टकरा रही है और एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में वो वापस रिटर्न हो जा रही है। क्लियर है? जो कि सी डी की रेज है। ओसी रे आई, टकराने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद सीडी डायरेक्शन पे स्ट्रेट चली गई। अगर दूसरी रे की बात करें, ओ ए की, तो ये टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन बी डायरेक्शन में चली गई। अब एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर रे आपस में एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। बट अगर इस डायरेक्शन को आप भूल जाएं और राइट में ध्यान से देखें, लेफ्ट डायरेक्शन को आप कंप्लीटली भूल जाएं और राइट डायरेक्शन में आप देखें, तो रेज ओ बी जो रिफ्लेक्टेड रे है इधर जा रही है और सी डी इधर जा रही है, और ये दोनों रेज कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्यों कट नहीं करेंगी? क्योंकि ये
दूर जा रही हैं। कट करने के लिए एक दूसरे के पास आना जरूरी होता है और ये इनका डायरेक्शन एक दूसरे से दूर जाने का है। ठीक है, तो जब ये आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ये किसी पॉइंट पर आगे जाकर कट नहीं करेंगी, बट ऐसा लगेगा आपको कि ये कहीं पीछे एक दूसरे को कट करके आ रही हो। कैसे? जब ए को या बी ए को आप एक्सटेंड करते हैं पीछे के डायरेक्शन में और ओ डी को आप एक्सटेंड करते हैं पीछे के डायरेक्शन पे, तो ये एक पॉइंट पे मिलती हैं। ये पॉइंट कौन सा है? ओ डैश पॉइंट है। यहां पर रेज आ तो नहीं रही है, पर ऐसा आपको राइट साइड से देखने से लगेगा कि उस डायरेक्शन से एक्चुअली में उसी पॉइंट से होके आ रही है आपके पास। और यही रीजन है कि इन इमेज का फॉर्मेशन, जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म हो रही है, वो इमेज का फॉर्मेशन मिरर के पीछे होगा, क्योंकि आगे ये रे कभी जाके आपस में एक दूसरे से टकराने वाली नहीं है, एक दूसरे को कट करने वाली नहीं है, तो उनका इमेज फॉर्मेशन मिरर के फ्रंट में ना होकर के मिरर के बैक साइड हो। ठीक है, तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ? ओ सी आई टकरा के डी डायरेक्शन में चली गई, ओ ए आई और टकरा के बी डायरेक्शन में चली गई। ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही थी, इसलिए इनका टकराव कभी भी नहीं होने वाला है। तो इनको हमने पीछे की ओर खींचा और देखा कि पीछे जहां पर ये कट कर रही थी, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर ओ डैश एम डैश नाम की एक इमेज का फॉर्मेशन हो गया, जहां पर हमारे पास कौन सी कैंडल थी? ओएम कैंडल थी। कैंडल का नाम हमने क्या दिया था? ओएम। देखिए ये नाम मेरे दिए हुए हैं, ये नाम कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक कैंडल है जिसकी लेंथ ओएम है और एक कैंडल की इमेज क्रिएट हो रही है जिसकी लेंथ ओ डैश एम डैश, बस। और वो कहां पर फॉर्म हो रही है? प्लेन मिरर के एग्जैक्टली पीछे हो रही है। कैसे फॉर्म हो रही है? रेज के मिलने वाले पॉइंट पर। बट रेज क्या मिल रही है रियली में? नहीं मिल रही है। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि रेज वहां से मिल करके आ रही है, बट रियल में वो नहीं मिल रही है। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि इमेज रियली में नहीं मिलके वर्चुअली दिखती है कि मिल रही हो, तो वहां पर इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती है। चलिए ठीक है, तो ये है तरीका कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसी इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी। दैट मीन्स मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास इमेज की साइज क्या है? इमेज की साइज, सॉरी, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? ओ एम। और इमेज की साइज क्या है? ओ डैश एम डैश। ये है हमारे इमेज में, ध्यान से देखें तो ओ एम साइज किसकी है? ओ एम साइज है ऑब्जेक्ट की और ओ डैश एम डैश साइज किसकी है? इमेज की साइज है। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ओ एम इक्वल टू ओ एम डैश, ओ डैश एम डैश होगा। ये हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ओ एम इक्वल टू ओ डैश एम डैश। दैट मीन्स कि इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल साइज की होंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबको लोगों को लगता होगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल साइज की तो होती है प्लेन मिरर में जब हम देखते हैं तो, बट कुछ ऐसे भी मिरर हैं जो इमेजेस को छोटा बना देता है। जैसे आपने गाड़ियों के रियर मिरर देखे होंगे, जो गाड़ियों के रियर मिरर होते हैं जो कि पीछे आने वाली गाड़ियों को दिखाते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक छोटी सी इमेज में दिखा देता है। तो उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका ऑब्जेक्ट से उसकी साइज कम होती है, बट प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की होती है। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की डिस्टेंस, सॉरी, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी होती है उतनी ही इमेज की डिस्टेंस भी मिरर से होती है। जैसे कि यहां पर इमेज में आपको दिया गया है, प्लेन मिरर से ओ एम यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? एल डिस्टेंस पे है, या कैंडल की डिस्टेंस कितनी है? एल है। और इमेज की डिस्टेंस कितनी है? एल डैश है, बना हुआ है, ध्यान से देखें तो एल डैश इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारे पास कैंडल है उसकी डिस्टेंस कितनी? एल है। और सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि एल इक्वल टू एल डैश होगा, मतलब मिरर से जितनी दूर आपकी ऑब्जेक्ट रखी होगी मिरर से उतनी ही दूर अपोजिट डायरेक्शन में। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर टाइम, लिटिल बिट टाइम। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, इन द सेम डिस्टेंस पे इमेज भी होगी मिरर से, यानी कि L इक्वल टू एल डैश। बट
बस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इमेज हमेशा मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज the image is laterally inverted. The image is, sorry, just a minute, the image is laterally inverted is that the reversed from the left to right. अगर आप ध्यान से इन लाइनों को पढ़ें कि in image formation by a mirror the left of the object appear on the right of the mirror and the right of the object appear in the left of the mirror, and this is known as lateral inversion. एज एग्जाम्पल, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, अगर आप एक वर्ड पी बनाते हैं और उसकी इमेज को फॉर्म करते हैं किसमें? मिरर में, तो आपको क्यू बना हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट का राइट में चला जाएगा हाथ और राइट का लेफ्ट में चला जाता है। या पी जैसा है बना, वो एग्जैक्टली उल्टा पी बन जाता है। अगर आप बी बना के चेक करेंगे तो वो उल्टा बी बन जाएगा। जैसे कि अगर आप बी बना के उसका इमेज देखेंगे, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, अगर आप बी बनाएंगे उसकी इमेज देखेंगे तो वो ऐसी दिखेगी आपको, एग्जैक्टली उल्टी, अपोजिट, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। और ये चीज जो होती है हमेशा प्लेन मिरर में, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन पाया जाता है किसमें? प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन में, यानी लेफ्ट का राइट हैंड और राइट का लेफ्ट हैंड बन जाना। तो कौन कौन से थ्री कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखी वो थी कि इमेज का फॉर्मेशन सेम डिस्टेंस पे होगा, जितने डिस्टेंस पे आपके ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि L1 इक्वल टू L2। दूसरी चीज हमने देखी कि इमेज में जो साइज इमेज की होगी सेम साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी, यानी कि OM इक्वल टू OM डैश हमने देखा, L इक्वल टू L डैश हमने देखा। साथ में थर्ड चीज हमने देखी कि क्या होगा, कोई भी इमेज अगर प्लेन मिरर से फॉर्म हो रही है तो उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे और राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो एग्जैक्टली पलट जाएगी या लिटरली रिवर्स्ड हो जाएगी या इन्वर्टेड हो जाएगी। इसी को लेटरल या लेटरल इन्वर्जन कहता है। ठीक है, ये हमने थ्री कैरेक्टरिस्टिक देख ली हैं। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो कहना चाहती है वो क्या है कि इट इज वर्चुअल। ये इमेज जो फॉर्मेशन हुआ है ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों है? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट से कट होकर के आ रही हैं। क्या कभी क्यू डायरेक्शन में रेज आएंगी? नहीं आएंगी। ये जिस डायरेक्शन में आई पी से, ये चली गई किधर? अपोजिट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में। और दूसरी इमेज जो ए पे टकराई वो बी डायरेक्शन की ओर चली गई, बट वो कभी भी क्यू यानी ओ डैश की ओर नहीं आएंगी, बट ऐसा लगेगा कि ओ डैश से निकल के आ रही है। ऐसी कंडीशन में जब रेज आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रही होती हैं, बट ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट से कट होकर के आ रही हैं, ये कंडीशन में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो हमने फोर कैरेक्टरिस्टिक देखी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कि इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से इक्वल होगी। कहां से? मिरर से। मिरर से जितनी दूर इमेज होगी, मिरर से उतनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, ये हमने देखा। और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि इमेज जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड की ओर और राइट हैंड लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट हो गया है, दैट मींस लेटरल इन्वर्जन हो गया है। और फोर्थ पार्ट हमने देखा कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो वर्चुअल हुआ है। वर्चुअल को एक बात और समझ सकते हैं आप एक बात से, एज एग्जांपल कि कोई भी प्लेन मिरर में जब आप आपकी इमेज देखते हैं तो क्या उसके पीछे क्या आप स्वयं पहुंच जाते हैं? नहीं ना। या जैसे एक प्लेन मिरर है आपके सामने रख दिया गया और आप अपनी इमेज देख रहे हो, तो आप जानते हो कि उस प्लेन मिरर की अपोजिट डायरेक्शन में मेरी इमेज तो फॉर्म हो रही है, पर क्या वहां पर रियली में आप होते हो या आपके टाइप का कोई दूसरा व्यक्ति होता है? नहीं होता है ना। तो वो एक्चुअली में इमेज आपको ये बताती है कि आप ही के जैसा कोई कैरेक्टर वर्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, बट रियल में वो वहां पर कभी भी बिलोंग नहीं करता है। इसलिए आप कहते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्चुअल इमेज हो रहा है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए? पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया कि क्या है जो आपको दुनिया को विजिबल बनाता है या किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है, जिसमें आंसर था हमारे पास स्लाइड। सेकेंड पार्ट हमने स्टडी किया द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, जिसमें दो लॉज थे। फर्स्ट लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और थर्ड पार्ट जो हमने स्टडी किया उसमें क्या था? हाउ टू फॉर्म एन इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, बंदोबस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।